ये जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है देवेंद्र मोहन शर्मा। ये अपने परिवार में अकेले ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। इनका भी एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन सिर्फ 2 महीने से भी कम समय के भीतर इनके परिवार में 3 कत्ल हो गए। अब जिन्हें आप देख रहे हैं, इनमें से एक इनकी पत्नी है और 2 इनकी बेटियां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले इनकी छोटी बेटी चल बसी। उसके 1 महीने बाद इन्होंने अपनी पत्नी को खोया और इसके बाद अगले 20 दिन में इनकी बड़ी बेटी भी इस दुनिया से चली गई। ये कोई सामान्य मौतें नहीं थी, इसके पीछे थी एक गहरी साजिश और पुनर्जन्म से जुड़ी कहानी। अब कहानी में आपको पता चलेगा कि कत्ल कैसे हुए। देवेंद्र मोहन शर्मा एक दवा कारोबारी थे। इनके घर में पत्नी अनीता के अलावा छोटी बेटी प्रियंका भी रहती थी। प्रियंका विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आने के बाद से पिता के दवा कारोबार में उनकी मदद करती थी। इनकी बड़ी बेटी दिव्या की ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोरा से शादी हो चुकी थी। इस शादी में वरुण और दिव्या के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। 1 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका अपने पिता देवेंद्र मोहन शर्मा को बताती है कि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो आज उनके साथ ऑफिस नहीं जा पाएगी। देवेंद्र भी उसे आराम करने का बोलकर काम पर चले जाते हैं। रात को जब वे ऑफिस से वापस घर लौटते हैं, तब तक प्रियंका के पैरों का दर्द बहुत बढ़ चुका था। अगले दिन यानी कि 2 फरवरी को देवेंद्र प्रियंका को लेकर मोती नगर के एक हॉस्पिटल में गए, जहां उसकी कुछ जांचें हुई जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी था। रात होते होते प्रियंका के पैर सुन्न होने लगे थे और 3 फरवरी की सुबह तक तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसे BL कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका की मौत हो गई। परिवार सदमे में था कि प्रियंका को अचानक ऐसी क्या बीमारी हुई जिससे उसकी जान चली गई। छोटी बेटी की अचानक मौत के दुख से परिवार उबर पाता, इससे पहले ही बड़ी बेटी दिव्या की भी तबीयत खराब हो गई। उसके बाल अचानक से झड़ने लगे। दिव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर दिव्या ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और उधर उसकी मां अनीता की भी तबीयत खराब हो गई। फिर 4 मार्च को उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इनके घर में काम करने वाली महिला भी इसी तरह से अचानक बीमार हो गई। देवेंद्र मोहन शर्मा की सेहत भी लगातार बिगड़ रही थी, उनके बाल भी झड़ने लगे, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जितनी उनकी पत्नी और बेटी की थी, इसलिए वे उनका ध्यान रख रहे थे। इसके बावजूद इलाज के दौरान 21 मार्च को उनकी पत्नी अनीता की भी मौत हो गई। अब तक देवेंद्र ने अपनी छोटी बेटी प्रियंका और पत्नी अनीता को खो दिया था। उनकी बड़ी बेटी दिव्या कोमा में जा चुकी थी और उसका भी बच पाना मुश्किल लग रहा था। जांचों से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। फिर देवेंद्र मोहन शर्मा के एक परिचित डॉक्टर की सलाह पर टॉक्सिस टेस्ट करवाया गया। ये जांच शरीर में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल की उपस्थिति का पता करने के लिए की जाती है। जांच रिपोर्ट से इन सबके शरीर में थैलियम के होने का खुलासा हुआ। थैलियम एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे जिंदगी को खत्म कर देता है। थैलियम के शरीर में पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर ही मांसपेशियों में दर्द और सुन्न होने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ दिनों के अंदर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे मांसपेशियां बेकार होने लगती हैं, यादाश्त चली जाती है और आखिर में इंसान खत्म हो जाता है। जांच रिपोर्ट में थैलियम की पुष्टि
होते ही देवेंद्र मोहन शर्मा को कुछ याद आया और उन्होंने 23 मार्च को पुलिस से अपने दामाद वरुण अरोड़ा की शिकायत कर दी। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन वरुण ने कुछ भी नहीं बताया। उस रात पुलिस ने उसे घर जाने दिया। रात में वरुण ने अपने घर में रखे थैलियम की थोड़ी सी मात्रा खुद भी ले ली, जिससे कि पुलिस उस पर शक ना करे। 24 मार्च की सुबह उसने अपने घर पर लैब वाले को बुलाकर अपना टेस्ट भी करा लिया था, लेकिन जब अगले दिन पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। दरअसल 31 जनवरी को दिव्या अपने पिता के इंद्रपुरी वाले घर पर थी। उस दिन दोपहर करीब 3 बजे वरुण अपने ससुराल पहुंचा। वो अपने साथ सभी के लिए फिश करी बनाकर लाया था। उस वक्त घर पर उसकी पत्नी और बच्चों के अलावा सास अनीता और ससुर देवेंद्र थे। उसने अपनी पत्नी समेत सभी को मछली खिलाई, लेकिन अपने दोनों छोटे बच्चों को ये बोलकर फिश करी नहीं खाने दी कि उन्होंने अभी दूध पिया है। वरुण ने खुद भी मछली खाने से मना कर दिया। प्रियंका उस दिन अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए बाहर गई थी, इसलिए वरुण अपनी साली प्रियंका के आने का इंतजार करता रहा। जब शाम को वो वापस आई तो 6 बजे के करीब उसने प्रियंका को भी फिश करी खिलाई। जब प्रियंका ने वरुण से भी साथ में खाने को कहा तो उसने जबड़े में दर्द होने का बहाना बना दिया। वरुण जो फिश करी बनाकर लाया था उसमें थैलियम मिला हुआ था। उसने अपनी साजिश के अनुसार सभी को वो फिश करी खिलाई और अपने घर वापस लौट आया, जिसके बाद प्रियंका और अनीता की जान चली गई और दिव्या कोमा में थी। बाद में 9 अप्रैल को दिव्या ने भी दम तोड़ दिया। वरुण अरोड़ा ने थैलियम देने से पहले ससुराल वालों को लेड और मरकरी देकर मारने की योजना भी बनाई थी, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने में उन लोगों की तुरंत मौत हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए बाद में उसने थैलियम जैसा धीमा जहर देकर सबको मारने का प्लान बनाया। वरुण ने इंटरनेट पर सर्च करके 22,000 रुपये देकर थैलियम का जुगाड़ किया और 3 लोगों की जान ले ली। पुलिस ने वरुण के घर की तलाशी भी ली, जहां से थैलियम की 1 शीशी बरामद हुई। जो कहानी वरुण ने पुलिस को बताई वो ये है कि इस हत्याकांड में 12 साल पहले वरुण और दिव्या की शादी हुई थी। दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे। घर में किसी तरह की परेशानी नहीं थी। बस एक कमी थी कि शादी के 7 साल बाद बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसके बाद उन्होंने IVF की मदद ली और दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे 4 साल के हो गए। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर हुआ ये, वरुण के पिता की मौत हो गई और संयोग से उसके कुछ समय बाद ही दिव्या फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वरुण का ये मानना था कि बच्चे के रूप में उसके पिता का पुनर्जन्म होने वाला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर दिव्या ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद दिव्या और उसके मायके वालों ने वरुण की इच्छा के खिलाफ गर्भपात करा दिया। इस बात से वरुण गुस्से में था और बदला लेना चाहता था। आखिर में 31 जनवरी 2021 को वो अपनी इस साजिश में कामयाब भी हो गया। वरुण ने अपने बच्चों से उनकी मां और देवेंद्र मोहन शर्मा से उनका पूरा परिवार छीन लिया। ये उसका अंधविश्वास था या पुनर्जन्म सच में संभव है? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।